हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम और आप मिल के पढ़ेंगे टेंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम टेंस पढ़ते क्यों हैं, ये बनाए क्यों गए। टेंस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो स्पोकन हो या राइटिंग हो, चाहे ऐसे हो चाहे लेटर हो। सबसे ज़्यादा इसका स्पोकन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टेंस। टेंस वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है। किसी सेंटेंस में यही ना पता चलता है कि कितना हुआ है और कौन से समय में हुआ है। ठीक है, अब इसको हम कैटेगरी कैसे करते हैं। टेंस को कैटेगरी टाइम और वक्त से कर लेते हैं। जैसे कि टाइम, किस टाइम को यही ना पता चलेगा, या तो वो वर्तमान में चल रहा होगा, या तो बीत गया होगा, या तो करेंगे मतलब आएगा। तो जो वर्तमान में चल रहा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जो बीत गया होता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जो आएगा उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे हम सब टेंस पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ने का काम अभी हो रहा है, तो वर्तमान में हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस कहेंगे। हम सब टेंस पढ़े थे, तो इसका क्या होगा, ये मतलब पढ़ने का काम हो चुका है, मतलब पहले ही हो चुका है, तो ये पास्ट टेंस होगा। हम टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मतलब पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, तो इसका फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अब टेंस का मतलब देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है। टेंस वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है। ठीक है, अब इसको कैटेगरी कितनी दी गई है। अब इसका टाइम तो हमको पता चलेगा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, थ्री टाइप्स होते हैं। और वर्क का देखते हैं। वर्क इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई भी हम मतलब टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक का नेम देखना चाहिए, और उसी से हमको क्लियर हो जाता है। अगर टॉपिक का नेम देख, उसी से क्लियर हो जाता है कि किसकी बात हो रही है। जैसे इनडेफिनेट है तो मतलब डेफिनेट से ही इनडेफिनेट बना। डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, और इनडेफिनेट मतलब होता है अनिश्चित। जैसे मैं खाना खा मैं खाना खाती हूँ, तो कब खाती हूँ ये तो पता नहीं है कि हम खाना खा चुके हैं या पहले कि खा रहे हैं, ये टाइम तो पता नहीं, इसलिए इनडेफिनेट हो गया। मैं खाना खा रही हूँ, ये काम कंटिन्यूली चल रहा है, तो कंटिन्यूअस का देखते ही पता चल रहा है कि इसका मतलब कंटिन्यू चल रहा है। अब परफेक्ट, मैं खाना खा चुकी, ये काम हो चुका है, इसलिए परफेक्ट टेंस। ओके, मैं कल से पढ़ाई कर रही हूँ, तो इसका क्या हो गया कि मतलब कल से पढ़ाई कर रही हूँ, कल से कर रही हूँ और अभी तक वो चल रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके हेल्पिंग वर्क की। कैसे हम हेल्पिंग वर्क देखते ही पहचान जाएं कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टेंस अगर डू डज हो, इज एम आर हो, हैज़ है हो, तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर डू डज डिड हो, वाज वेयर हो, हैड हो, तो इसको देखते ही हमको पहचान जाएंगे कि पास्ट टेंस। अगर विल साल हैव हो, तो इसको देखते ही हम पहचान जाएंगे कि फ्यूचर टेंस। अब तो ये हमें पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब देख के हम तुरंत पहचान सकते हैं, बिना सेंटेंस पढ़े ही हम पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस है, कि पास्ट टेंस है, कि फ्यूचर टेंस है। इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के नोट्स बनाए। अगर आप लोगों को पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के नोट्स भी चाहिए तो वो भी मैं दे दूँगी आप लोगों के साथ, और हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्क। अब वर्क क्या होता है। अब हमको तो ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इनडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूअस है, या परफेक्ट है, ऐसे पता चलेगा। अगर हम लोग पढ़ें कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होते हैं। किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसे ईट, एट, ईटेन, गो, वेंट, गोन, ऐसे होता है ना। तो गो का यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म होगा तो इनडेफिनेट होगा, अगर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, और थर्ड फॉर्म होगा तो परफेक्ट होगा। जैसे गो है तो इनडेफिनेट होगा, इसमें आईएनजी जुड़ गया है तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा, और गो का थर्ड फॉर्म है तो ये परफेक्ट टेंस होगा। अब हमको समझ में आ गया कि टेंस क्या होते हैं और इनकी कैटेगरी कैसे होते हैं। अब हम एक एक कैटेगरी करके और इनको रूल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का रूल्स क्या होता है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू डज, ये तो हमको पता ही, यहीं पे हमने देखा जाए डू डज होते हैं। अब डू किसके साथ, डज किसके साथ। डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ। आई के साथ हमेशा डू का यूज़ होता है। ओके, तो पता चल गया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ हम अपनी हैबिट को बताने के लिए, शेड्यूल को बताने के लिए, रूटीन को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसकी पहचान क्या होती है। इसके अंत में ता है, ती है, ते है आता। अगर किसी भी सेंटेंस में ये पता चले कि हैबिट बताया जा रहा है, अपनी शेड्यूल बताया जा रहा है और रूटीन बताया जा रहा है, और हिंदी के वाक्य में जब ता है, ती है, ते है आता है, तो हम ये तो पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इतना तो पता चल गया। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ ई एस, क्योंकि इसमें अफर्मेटिव में ई एस का यूज़ होगा, तो पहले उसका देख लेते हैं। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो,
जब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तब हम ई या एस लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल की मदद से हम इनको करते हैं। हमको सारा रूल्स पता है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं कॉपी पर लिखती हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, और काम क्या हो रहा है? लिखने का, तो ये शेड्यूल है हमारा। आई राइट ऑन दी कॉपी। मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो इसका क्या हो जाएगा? आई। क्या काम हो रहा है? देखने का, तो वॉच। और क्या देखने का काम है? वीडियो, तो योर वीडियो। कुणाल की माता मेरे साथ रहती हैं, तो पहले तो हमको ये देखना है कि ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात कर लें। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई वी, और सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन ही दे ही दे इट। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउन में। ओके, तो कुणाल क्या है? ना तो ये फर्स्ट पर्सन है और ना ही ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ई एस लगेगा। कुणाल मदर लिव्स, लिव के साथ एस लग जाएगा, लिव्स विथ मी। ओके, जैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन की बात करें, तो जैसे हम फर्स्ट पर्सन हुए, आप सेकंड पर्सन हुए, और किसकी बात इसमें इस वीडियो में हो रही है? टेंस की, तो टेंस क्या हुआ? थर्ड पर्सन हुआ। रूल्स ऑफ निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस का देखते हैं। वैसे ही रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। डू डज और नॉट। डू डज तो हमको पता है, ये डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ। सब्जेक्ट डू डज नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। वह पेपर की तैयारी नहीं करती है, तो वह क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो इसके साथ डज आएगा। सी डज नॉट प्रिपेयर द एग्जाम। वह हमारे वीडियो को बुरा नहीं कहती है, अच्छी बात है। वह क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ डज आएगा। क्या नहीं कह, मतलब कहने का काम हो रहा है, तो उससे किसके बारे में? वीडियो के बारे, अबाउट माई वीडियो। हमारे सभी दोस्त झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे सभी मतलब प्लूरल की बात हो रही है, तो यहाँ पे डू होगा। आवर ऑल फ्रेंड्स डू नॉट टेल ए लाई। ओके, अब निगेटिव का भी समझ में आ गया। रूल्स ऑफ इंटरगेटिव। इंटरगेटिव को हम लोगों को दो में बनना है। एक होता है फर्स्ट इंटरगेटिव, एक होता है डबल इंटरगेटिव। तो इंटरगेटिव में हम कोई भी आंसर यस या नो में दे सकते हैं, और डबल इंटरगेटिव में चाहे कि भी आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल की मदद से देखते हैं। इंटरगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले ही हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, इतना तो हम लोगों को पता ही है। डू टच सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम अपने से बड़ों का आदर करते हो? करना चाहिए सबको। अभी ये तुम क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? डू यू रिस्पेक्ट योर एल्डर। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ डबल इंटरगेटिव। डबल इंटरगेटिव क्या क्या होगा? डबल इंटरगेटिव में बस एक ही स्ट्रक्चर चेंज होता है। इसमें क्या आ जाता है? सबसे पहले WH फैमिली और बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है। सलोनी मेरे साथ क्यों रहती है? सलोनी मेरे साथ क्यों रहती है, इसमें WH क्या है? क्यों का क्या हो जाएगा? वाई डज सलोनी स्टे विथ मी। अब इसमें फर्स्ट ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये सिंगुलर है, तो डज। सेकेंड एग्जाम्पल है, हम कहाँ जाते हैं, तो कहाँ का ये WH में इसमें कहाँ है, तो कहाँ का क्या हो जाएगा? वेयर। और इसमें हम क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ डू लगता है। वेयर डू वी गो। माँ हमारे लिए खाना क्यों बनाती है, तो इसमें WH में क्या है? क्यों। तो इस क्यों का क्या होगा? वाई डज मदर कुक फॉर अस। यहाँ पे डज क्यों लगा? क्योंकि ये सिंगुलर है। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। कॉन्टिन्यूस को देखते हैं, पता चल जाए कोई काम कॉन्टिन्यूली चल रहा होगा। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर। इज किसके साथ? दिस, दैट, और एम किसके साथ? आई के साथ। आर किसके साथ? दिस, दोज, और यू के साथ। ये तो पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा। इस टेंस में कोई काम कॉन्टिन्यूली चल रहा होता है। इस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे है आता है, ठीक है। इतना तो हम लोग को पता चल गया कि इसकी पहचान क्या होती है। इसके अंत में रहा है, रही है, रहे है आता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इज, एम, आर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ING सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अपने पेपर के बारे में सोच रही हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ एम, और मतलब इसमें काम क्या हो रहा है? सोचने का, तो सोचने का क्या होता है? थिंक, और इसके साथ थिंकिंग होगा। अबाउट माई पेपर। मैं अपनी माँ के लिए केक बना रही हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, उसके साथ एम, और इसमें काम क्या हो रहा है? बनाने का, तो मेक के साथ ING, मेकिंग केक फॉर माई मदर। राम अपनी बहन से बातें कर रहा है, तो राम इज टॉकिंग टू हिज सिस्टर। इतना हम लोगों को फॉर्मेटिव को समझ में आ गया। अब निगेटिव की बात करते हैं हम। निगेटिव में
सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट वही रहेगा, बस नॉट लग जाएगा। मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो इसके साथ आई एम नॉट स्टडिंग। राधा खाना नहीं बना रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये राधा सब्जेक्ट है, इसके साथ इज आएगा, नॉट कुकिंग द फूड, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ, तो आई एम नॉट कमिंग विथ यू। कितना ईजी है। अब रूल्स ऑफ इंटरगेटिव, इंटरगेटिव में जैसा कि हमें पता है सब्जेक्ट के पहले ही हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, और ये इंटरगेटिव है तो इसमें यस या नो में आंसर हम दे सकते हैं। अभी एग्जांपल की मदद से देखते हैं, क्या आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका क्या होता है यू, तो यू के साथ हमेशा आ रहता है, तो आर यू वाचिंग माई वीडियो, तो इसका हम आंसर दे सकते हैं यस या नो, दे सकते हैं ना, इसलिए ये इंटरगेटिव है। क्या वह हमारे साथ आ रहे हैं, तो इसका भी आंसर हम दे सकते हैं यस या नो में, तो वह का क्या हो जाता है, वह सिंगुलर है तो इसके साथ इज ही कमिंग विथ अस, क्या तुम मुझसे बातें कर रही हो, तो इसका तुम का क्या हो जाएगा। अब बात होता है राधा खाना नहीं बना रही है, तो राधा इज़ नॉट कुकिंग फूड, राधा क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट राधा इज़ नॉट कुकिंग फूड, इसमें क्या हो रहा है बनाने का, तो उसका कुक हो जाएगा, उसमें ING लग जाएगा, कुकिंग द फूड। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ, आई एम नॉट कमिंग विथ यू। अब रूल्स ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, बस वही स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट के पहले हैपिंग वो इज एम आर, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। क्या आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आर यू वाचिंग माई वीडियो, वी यू के साथ क्या हो जाएगा, आर लग जाएगा, तो आर यू वाचिंग माई वीडियो, क्या वो हमारे साथ आ रहे हैं, इज ही कमिंग विथ अस, क्या तुम मुझे बात कर रही हो, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम के साथ आ रहा था, तो आर यू मतलब बात करने का क्या हो जाएगा, टॉकिंग टू मी। अब डबल इंटरगेटिव इसका बस इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस WH फैमिली लग जाएगा। तुम मुझे बुला क्यों रहे हो, तो इसमें WH क्यों, तो क्यों का क्या होगा, वाई आर यू कॉलिंग मी, तो हम इसका चाह के भी आंसर ये तो नहीं दे सकते ना, यस या नो, यही ना देंगे कि मुझे काम होगा तभी बुला रही हूँ, चाहे ऐसे भी किसी तरह से भी आंसर दे देंगे। वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, तो इसका क्यों आ रहा है, तो वाई इज नॉट सी टॉकिंग टू मी। ओके, अब बात करते हैं तुम कब से पढ़ाई कर रही हो, सॉरी ये तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल ले लिए हैं, अब इसको आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट नाम सुनते ही पता चल जा रहा है कि कोई काम परफेक्ट हो चुका होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ किसके साथ, सिंगुलर के साथ, हैव किसके साथ, प्लूरल के साथ, आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। समझ में आ गया इतना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई काम पूरा हो चुका रहता है, ठीक है। इसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, इसके और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। अब रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैज़ हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं ये किताब पढ़ चुकी हूँ, पढ़ने का काम हो चुका है, ठीक है। जब चुकी है तो मतलब पहले ये देखेंगे कि काम हो चुका है परफेक्टली, तो वो परफेक्ट टेंस होगा, और उसके अंत में चुकिया है, चुकी है, चुके है आएगा, तो वो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, आई हैव रीड दिस बुक। अब पढ़ने का मतलब रीड का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम होता है, रीड। वह मुझसे बात कर चुकी है, तो इसमें वह क्या है, सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ लगेगा। सी हैज़, टाक का क्या होता है, सेकंड फॉर्म टाकेट, और इसका थर्ड फॉर्म टाकेट टू मी। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, अच्छी बात है कर चुके हैं, तो आप इसमें मतलब क्या हो रहा है कि इसमें सभी लोग की बात हो रही है, तो हैव लगेगा, हम जैसा कि जानते हैं प्लूरल के साथ हैव लगता है। यू ऑल हैव सब्सक्राइबड माई चैनल। अब निगेटिव में क्या होगा, रूल्स ऑफ निगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं, वही है, सब आपके सामने स्ट्रक्चर, इसमें हैव के बाद नॉट आ जाएगा, वही है। मैंने उसे नहीं देखा, देखने का काम मतलब नहीं हुआ है पूरा, मतलब जैसे मैंने उसे नहीं देखा, तो ये पूरा काम उसका नहीं हुआ है। आई हैव नॉट सीन, देखने का क्या होता है, सी सा सीन, तो इसका थर्ड फॉर्म होगा सीन। रोहन ताजमहल नहीं देखा है, रोहन हैज़ नॉट सीन दी ताजमहल। ओके, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें सब जैसा कि हमें पता है कि है सब मतलब
सब्जेक्ट के पहले ही हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। हैव सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, क्या राधा खाना खा चुकी है? तो मतलब ये पूछा जा रहा है कि पूरा काम कर चुकी है, खाने का काम कर चुकी है। हैज़ राधा ईटन दी फूड? इसका आंसर हम दे सकते हैं यस या नो में। तो ये इंटरगेटिव है। क्या तुम पढ़ाई कर चुकी हो? यहाँ पे सिंगुलर है, इसके साथ हैव यू स्टडी? इसका क्या होता है? ईट एट ईटन, स्टडी एट। क्या मेरे सभी दोस्त चैनल को लाइक कर चुके हैं? तो इसका क्या होगा? हैव ऑल माई फ्रेंड लाइकेड दिस चैनल? दिस चैनल। रूल ऑफ डबल इंटरगेटिव सेंटेंस। अब डबल इंटरगेटिव सेंटेंस वही स्ट्रक्चर रहेगा, बस WH फैमिली पहले आ जाएगा। WH फैमिली हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तुम यह किताब क्यों पढ़ चुकी? अपने नॉलेज के लिए पढ़ी। हम इसका आंसर तो नहीं दे सकते कि यस या नो, ये ना पढ़ेंगे कि वो नॉलेज के लिए अपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें इसमें क्यों है, तो इसका क्या होता है? वाई हैव यू रेड दिस बुक? खाना, राधा खाना कब खा चुकी है? उससे पूछा जा रहा है कि तुम ये काम कब कर चुकी है, खाने का काम कब कर चुकी है। तो व्हेन हैज़ राधा ईटन दी फूड? इसमें चुका है, चुकी है आ रहा है ना, इसमें पूरा काम पूछा जा रहा है कि तुम कर चुकी हो। तुम टहलने कहाँ कहाँ जा चुकी हो? वे, इसमें कहाँ कहाँ का वियर और तुम तो प्लूरल होता है। हैव यू गॉन फॉर ए वॉक? ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इसको तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई काम पहले से ही चल रहा होता है। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज़ बीन और हैव बीन। हमको जैसे पता है कि हैज़ किसके साथ लगता था, हैव किसके साथ लगता है, हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, वैसे ही हैज़ बीन और हैव बीन। इस टेंस में पता होता है कि काम कब से चल रहा होता है। ठीक है, कंटिन्यू मतलब अभी वो चल रहा है, रुका नहीं है, तो अभी वो चलेगा, पता नहीं कितना चलेगा। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। अब यहाँ पे इस टेंस में सिंस और फॉर का यूज़ होगा तो पहले उसी का देख लेते हैं। सिंस किसके साथ और फॉर किसके साथ? सिंस जो टाइम हमें एग्जैक्टली पता होगा, मतलब जो टाइम हमें एग्जैक्टली पता होगा उसके साथ हम सिंस लगा दें। जो टाइम हमें एग्जैक्टली पता नहीं होगा उसके साथ हम फॉर लगा देंगे। ठीक है, अब इसका देखते हैं। रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस पर टाइम। मैं कल सुबह से पढ़ रही हूँ। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। अब वो अभी वो कल से सुबह से पढ़ रही है, तो इसमें हमको एग्जैक्टली टाइम तो पता है कि कल वो सुबह से पढ़ रही है। अभी ये बस यही रहता है, मैं कल से पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे हमको एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि सुबह से पढ़ रही है कि शाम से पढ़ रही है कि दोपहर से पढ़ रही है, इसलिए हम सीन लगाएंगे। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस येस्टरडे मॉर्निंग। ओके, रोहन 3 महीने से पेपर की तैयारी कर रहा है। अब इसमें 3 महीने, इसमें एग्जैक्टली टाइम हमें बताने गया कि वो 3 महीने किस 3 महीने से कर रहा है, तो इसमें हम फॉर लगाएंगे। अब ये रोहन क्या है? सिंगुलर है, तो रोहन हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस 3 मंथ। ठीक है, मेरे गांव 2 दिन से बारिश हो रही है। माई विलेज हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days। इसमें क्या होगा? फॉर क्यों लगेगा? क्योंकि हमें एग्जैक्टली टाइम तो पता है ना। यहाँ पे हम देखिए, मैं कल सुबह से पढ़ रही हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग लगाई थी, मतलब यहाँ पे सीन्स लगाई थी, तो एग्जैक्टली टाइम हमें पता था। अब यहाँ पे देखते हैं, मेरे गांव 2 दिन से बारिश हुई। ये तो पता नहीं है कि 2 दिन से, किस 2 दिन से बारिश हो रही है, तो फॉर 2 days लगा देंगे। यहाँ पे हम सिंस भी यहाँ पे फॉर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें 3 महीने से एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन सिंस भी लगा दिया, तो भी ये राइट है। सब्जेक्ट। अब यहाँ पे रूल्स ऑफ निगेटिव का देख लेते, तो वही स्ट्रक्चर रहेगा, बस नॉट आ जाएगा, और जो हैज़ हैव बीन साथ में लगता था, नॉट के बाद बीन लगेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट बीन, मेन वो की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। मैं 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा? आई के साथ हैव लगता है, हैव बीन लगता था, तो इसमें निगेटिव में नॉट के बाद बीन लगेगी। ये हमेशा याद रखना है हम लोगों को। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days। इसमें एग्जैक्टली तो हमको पता नहीं है किस दिन से, तो इसलिए फॉर। मेरे दोस्त सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे, इसमें हमको एग्जैक्टली यहाँ पे टाइम पता चलेगा कि वो सोमवार से नहीं आ रहा है। माई फ्रेंड हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। ठीक है, राधा 3 दिन से मुझसे बात नहीं कर रही है। अब 3 दिन, ये तो पता नहीं है कि कौन सा 3 दिन, तो राधा हैज़ नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर 3 days। ठीक है, मैं कल सुबह से उससे बात नहीं कर रही हूँ, कल सुबह से, तो इसमें एग्जैक्टली टाइम हमको पता है ना कि वो सुबह से बात नहीं कर। आई हैव नॉट बीन टॉकिंग टू हिम सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। ठीक है, इतना तो हमको पता चलेगा।
अब इंटरगेटिव वही होगा, हैज़ हैव, बस सब्जेक्ट के बाद इसमें बीन लगेगा, यही एक चेंज होगा, ठीक है। और हैज़ हमको पता है कि सब्जेक्ट के पहले ही इंटरगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो क्या तुम कल से पढ़ाई कर रही हो, तो इसमें हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं ना, यस या नो। करेंगे तो यस, नहीं करेंगे तो नो। हैव यू बीन स्टडिंग फॉर यस्टरडे, इसमें टाइम हमको पता नहीं है कल से, कि तुम दोपहर से कर रही हो या सुबह से कर रही हो या शाम से कर रही हो, इसलिए फॉर लगा दी। क्या तुम 10 फरवरी से दूध ला रही हो, इसमें एग्जैक्टली हमको टाइम पता है कि 10 फरवरी से ला रही हो, तो तुम, ये प्लूरल है तो इसके साथ हैव यू बीन टाकिंग फ्रॉम मिल्क सिंस 10 फरवरी, ठीक है। रूल ऑफ डबल इंटरगेटिव सेंटेंस, अब इसमें क्या होगा, डब्ल्यू फैमिली आ जाएगी, वही स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तुम क्यों 10 जनवरी से कोचिंग पढ़ रहे हो, इसमें हम ये तो नहीं दे सकते थे कि यस या नो में आंसर नहीं ना देंगे, यही देंगे कि हमारा एग्ज़ाम आ रहा है इसलिए हम कोचिंग पढ़ रहे हैं, यही ना देंगे। तो इसका क्यों का क्या हो जाएगा, वाई, और इसके साथ यू के साथ हैव। वाई हैव यू बीन स्टडिंग कोचिंग सिंस 10 जनवरी, इसमें एग्जैक्टली हमको टाइम पता है इसलिए सिंस लगा दिए। तुम कल सुबह से क्यों रो रही हो, वाई हैव यू बीन क्राइंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। अब हमने पूरा नोट्स के साथ प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक बार आपको पूरी अच्छी तरह से कैसे दिखा दे रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा क्लियरली, तो आप यूट्यूब पे वैसे जाके देख सकते हैं डियर सर, मुझे तो डियर सर बहुत अच्छे लगते हैं।